अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मोहब्बत सतरंगी के 85 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर साबिर आता है और आकर कहता है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से सनारा तुम्हें जाकर बात कर लेनी चाहिए। सनारा भी कहती है कि मैं किस मुंह से बात करूं, वैसे भी पता तो है ना कि अजीम कितने ज़्यादा गुस्से में है कि इतनी देर में अजीम भी अपनी माँ से मिलता है। अम्मा भी कहती है कि तुम जा रहे हो, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा वहाँ जाकर, बस हमें याद करते रहना और फ़ोन वगैरह कर लेना। शमीम कहता है कि हाँ बस ठीक है, जल्दी जल्दी कर लें। आपको पता है ना ट्रैफिक कितनी ज़्यादा होती है, ये ना हो कि फिर से इनकी फ़्लाइट मिस हो जाए। मारिया कहती है कि नहीं अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप टेंशन ना लें। और वो बहुत ही अच्छे मूड में होती है कि इतनी देर में वहाँ पर राजदा और जहाँ रबी खड़ी होती है। वो कहती है कि मैं बच्चों की बहुत ज़्यादा याद आएगी, तो फ़ोन करती रहना और वीडियो कॉल पे हमें इन्हें दिखाती रहना। फ़ौरन वहाँ पर सनारा आती है बच्चों के बैग वगैरह लेकर और कहती है कि तुम तो ये अंदर ही भूल आई थी। खैर वो बहुत हसरत वाली निगाहों से बच्चों को देख रही होती है कि इतनी देर में मारिया उसे बच्चे पकड़ा देती है। सनारा बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उन्हें रुखसत करने लगती है कि इतनी देर में कासिम आ जाता है और कहता है कि जाने से पहले एक पिक तो बनती है। वो उसके साथ एक तस्वीर भी ले लेता है। यहाँ पर महाजबीन भी बहुत ज़्यादा परेशान बैठी होती है। उसे ये समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके रिश्ते के बारे में अब वो क्या कर सकती है। कि हारिस आता है और आकर कहता है कि आप यहाँ पर क्यों बैठी हुई हैं और कुछ परेशान लग रही है, आपको ये भी नहीं पता लग रहा कि आप इतनी ज़्यादा धूप में बैठी हुई हैं। महाजबीन कहती है कि हाँ बस क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता है, वैसे भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर टीना आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें कहा भी था ना मेरे लैपटॉप थोड़ा सा मसला कर रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम करने हैं, तो तुम मेरे साथ चलो। हारिस जब ये बात सुनता है तो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तो भूल ही गया था, लेकिन मैं अभी तुम्हारे साथ जाता हूँ और तुम्हारे लैपटॉप को भी देख लेता हूँ कि क्या मसला है। उमा आती है महानूर के पास और आकर कहती है कि ये मेरा बहुत ही फेवरेट सूट है, तुम्हें कैसा लग रहा है, वैसे भी तुमने तो ऐसे सूट देखे ही नहीं होंगे, इसे प्रेस करके लाओ। जब महानूर ये बात सुनती है तो कहती है कि अच्छा ठीक है, अगर आपका सूट है तो अच्छा ही होगा, मैं किसी से कह के प्रेस करवा देती हूँ। मैं कहती है किसी से कहकर, ये मेरा बहुत ही एक्सपेंसिव ड्रेस है, अगर किसी ने थोड़ा सा भी इसे जला दिया या कोई इधर उधर हो गया तो फिर मैं क्या करूँगी, तुम खुद जाकर इसे प्रेस करो। कि वहाँ पर अरमान भी आ जाता और कहता है कि क्या बात है, आज आप दोनों में बहुत सी बातें हो रही हैं। उमा कहती है कि नहीं बस मैं इसे कपड़े प्रेस करने का कह रही थी। यहाँ पर एहतशाम साहब आते हैं और आकर जुबैदा को बताते हैं कि फ़रूकी साहब दुबई से वापस आ गए, उनके बच्चों ने तो उनके साथ बहुत ही बुरा किया है, माँ बाप को भी बांट लिया हिस्से के साथ साथ। ये बात जब जुबैदा सुनती है तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है और कहती है कि ये तो बहुत ही गलत बात है, उनकी औलाद तो बहुत ही अच्छी थी और देखो अब उनके साथ क्या कर रही है। कितनी देर में वहाँ पर राजदा आ जाती है और आकर बताती है कि ये देखें बिल आया 2 महीनों का, लकड़ इतना ज़्यादा। जब ये बात वो देखते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं। राजदा कहती है ये सब कुछ हुसन आ रहा है जो हर वक्त एसी चला के रखती है और टीवी भी, और वैसे भी मुझे तो समझ नहीं आता कि इंसान करे तो क्या ही करे, साबिर कोई सारी परेशानियां हैं। ये बात सुनकर जुबैदा कहती है कि अच्छा ठीक है बस तुम शुरू ना हुआ करो, वैसे भी तुम्हें तो मौका चाहिए बात करने का। अब्बा मियाँ जब ये बात सुनते तो कहते हैं कि अगर साबिर ने नहीं देखा था बिल और तुम्हें पता था तो तुम ही उसे याद करवा देती, वैसे भी घर में इतने मसले चल रहे थे ना। जैसे ही हुसनारा की बात हो रही थी वहाँ पर जहाँ रबी आ जाती कहती कि या क्या हर टाइम मेरी बहन के ही पीछे पड़ी रहती है, मुझे तो इसकी समझ नहीं आती। जैसे ही वो बिल देखती है तो वो भी खामोश हो जाती है। राजदा कहती है कि सब कुछ साबिर को ही करना पड़ता है ना, इन लोगों को क्या टेंशन है। यहाँ पर टीना और एनी दोनों शॉपिंग करने आए हुए होते हैं। तभी एनी कहती है कि हमें महाजबीन को भी साथ लेके आना चाहिए था, एटलीस्ट वो हमारा सामान ही पकड़ लेती। कि इतनी देर में टीना कहती है कि मुझे अपना ब्रेसलेट भी थोड़ा सा छोटा करवाना है, ये बहुत ज़्यादा खुला हो गया है। दूसरी तरफ यहाँ पर सनारा जैसे ही नीलूफर को देखती है तो वो कहती है कि भाई तुम यहाँ पर कहाँ चलती आ रही हो, ऐसे शान वेला में किसी की भी एंट्री नहीं होती है। कि इतनी देर में नीलूफर कहती है कि मैं जुबी से मिलने आई हूँ और शमी से, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली। लेकिन वो उसके साथ बहुत ज़्यादा बहस कर रही होती है। कि इतनी देर में वहाँ पर जुबैदा भी आ जाती है। वो अपनी इतनी पुरानी दोस्त को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि भाई तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, अंदर आओ, तुम बाहर क्यों खड़ी हुई हो। यहाँ पर अरमान भी उसी मॉल में आता है जहाँ पर एनी और टीना आई होती है। एकदम उनका टकराव होता है कि उसका ब्रेसलेट वहाँ पर टीना का गिर जाता है। तभी एनी से बातें सुनाने लग देती है अरमान को और कहती है कि कौन हो तुम, तुम्हें शर्म नहीं आती, आंखें नहीं है तुम्हारी, ऐसे किसी के साथ भी टकरा जाते हो। अरमान कहता है कि भाई आंखें तो आप लोगों के पास भी है ना, लेकिन उसे टीना बहुत ही अच्छी लगती है, उसे यकीन ही नहीं आता कि वो भी किसी लड़की के पीछे दिल हार सकता है। खैर वो खामोश हो जाता है और उनकी बहुत छोटी सी मुलाकात होती है। अम्मा भी यहाँ पर बातें कर रही होती है नीलूफर के साथ और उसे कहती है कि और बताओ तुम कैसी हो, सब ठीक तो है ना।
कि इतनी देर में वहाँ पर हुसैनारा भी बैठी होती है और कहती है कि ये ज़ुबी कौन है और ये शामी कौन है। उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था इनके साथ बातें करना और कहती है कि मैं तो अम्मा भी के साथ और नीलोफर के साथ ही बातें करूँगी। ये बात देखकर नीलोफर कहती है कि हाँ भाई, इन लोगों का ये निक नेम है और मैं कोई चाय वगैरह नहीं पीऊँगी, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, ऐसे करो खाने का इंतज़ाम करो, मैं तो खाना ही खाऊँगी। अरमान पीछा करता है टीना का और उसका घर देख लेता है और कहता है कि चलो अब दोबारा कहीं भी आना हुआ तो मुझे पता होगा कि इसका घर ये है। यहाँ पर उल्फत अपने नंबर बनाने के लिए राशिदा के पास आती है और आकर उसे एक सूट दिखाती है और कहती है कि ये मैं अपने हाथों से आपके लिए सी कर लाई हूँ। ये बात देखकर राशिदा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उसे पता ही नहीं होता। वो कहती है कि अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, चलो तुम मेरे लिए सी कर आई हो और बहुत ही अच्छा सूट लग रहा है। कितनी देर में वहाँ पर हुसैनारा भी आ जाती है और कहती है कि आपको अम्मा भी बुला रही हैं, उन्होंने अपनी किसी दोस्त के साथ आपको मिलाना है। और साथ ही सूट को देख के कहती है कि ये कहाँ से आया है। उल्फत नंबर बनाने के लिए कहती है कि ये मैं राशिदा बाजी के लिए खुद सी कर लाई हूँ सूट, बस वही दिखाने आई थी। कि हुसैनारा कहती है कि ये तुम सी के नहीं लाए, तुमने बाहर से ऑर्डर किया है, ये तो खुद मैंने वेबसाइट पे देखा था कि इतनी देर में। राशिदा कहती है कि भाई तुम लोग की तो ये चिकचिक ही नहीं ख़त्म होती है, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। कि हुसैनारा उसे कहती है कि मुझे सच सच बता दो। ना चाहते हुए उल्फत उससे सारी हकीकत बता देती है और कहती है कि हाँ भाई, ये मैंने बाहर से ही ऑर्डर किया है। घर पहुँचते तो टीना को पता लगता है कि उसका ब्रेसलेट ही नहीं है। वो ब्रेसलेट ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। यानी कहती है कि भाई कहाँ जा सकता है। हारिस भी परेशान हो जाता है और कहता है कि क्या हो गया है, कहाँ पर ब्रेसलेट गुम गया और इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें फिर से एक ब्रेसलेट वैसे ही दिलवा दूंगा। माजिबीन कहती है कि हाँ ऐसे करते हैं, तुम्हारे कमरे में देख लेते हैं, नहीं तो अगर गुम भी हो गया तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, तुम्हें न्यू ब्रेसलेट दिलवा दूंगी। तभी टीना बताती है कि हाँ, हम मॉल में एक लड़के के साथ टकराए थे, मुझे लगता है कि वहीं पर कहीं गिर गया होगा और जब मुझे चाहिए होगा तो मैं खुद ही बता दूंगी। कि इतनी देर में साबिर आता है अब्बा मियाँ के पास और आकर कहते हैं कि मेरा एक दोस्त है, वो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, तो मैं सोचा हूँ उसके साथ ही मैं भी पार्टनरशिप कर लूँगा। वैसे भी वो भी ये केयर टेकरिंग का ही बिज़नेस कर रहा है और मुझे इसी में ही एक्सपीरियंस है। एहतशाम साहब को जब ये बात पता लगती तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते और कहते हैं कि चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इंसान को तरक्की करते रहना चाहिए। कि इतनी देर में अभी कासिम नहीं आया होता। राशिदा उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही ये कहाँ रह गया। साथ ही वो अब्बा मियाँ को दवाई भी देती है। जब साबिर को ये बात पता लगती है तो वो कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं अभी देखाता हूँ कि ये कहाँ पर है, तुम परेशान ना हुआ करो। कि इतनी देर में एहतशाम साहब भी राशिदा को समझाते और कहते हैं कि मैं तुम्हारी फ़िक्र जान सकता हूँ औलाद के बारे में, लेकिन ऐसे देर सवेर तो हो ही जाती है कामों में। राशिदा कहती है कि हाँ ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं। दूसरी तरफ अरमान यहाँ पर टीना के बारे में सोच रहा होता है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक शेयर करके लाजमी देगा। अल्लाह हाफिज़।